हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब के सारे क्वेश्चन का जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे और इसके डेराइव भी पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि इजी था, लेकिन a प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेशन थोड़ा कठिन है, तो इसलिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेशन देख लेंगे, फिर उसका देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो डेरिवेशन क्या है? ए प्लस बी का क्या निकालना, होल क्यूब। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका मतलब यही हुआ ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। सिंपल था, जैसे टू का क्यूब है तो टू का क्यूब क्या कर सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, ए का स्क्वायर टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सबसे पहले इससे करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे तो फिर इससे करेंगे। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ए ले लिया। अब ए का मल्टीप्लाई किस में होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर में। और फिर उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लग दिए और ये हो जाएगा बी। और बी के बाद क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब हो गया, ये ए से इंटू होगा तो ए क्यूब हो जाएगा। इसमें ए का इंटू होगा तो टू में तो कुछ नहीं चेंज हुआ, ए स्क्वायर हो जाएगा, दो ए हो जाएगा, ए इंटू ए। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए इसमें देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, टू ए और बी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी का क्यूब। अब क्यूब वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, ये वाला क्यूब है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब एक साथ कर लिए। अब टू ए स्क्वायर बी, इस तरह का टर्म और कहीं दिख रहा है क्या, ए पर स्क्वायर होना चाहिए, ए पर स्क्वायर बी पे नहीं। तो देखिए ए पे स्क्वायर बी पे नहीं, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ हो गया। ठीक है, और ये वाला टर्म एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और टू ए बी का स्क्वायर। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, ये थ्री ए और बी स्क्वायर हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, थ्री ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया जो हम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। और एक फॉर्मूला और देखते हैं, ए का क्यूब है और प्लस बी का क्यूब। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, हाँ थ्री कॉमन हो रहा है, कांस्टेंट में तो थ्री कॉमन हो रहा है। अच्छा, और ए क्या कहते हैं, ए में कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ ए कॉमन हो रहा है। बी में क्या कॉमन हो, बी भी कॉमन हो रहा है। तो अच्छा, थ्री ए बी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो थ्री तो गया काम से और ए खाली एक ए बचेगा और बी तो कॉमन हो गया। इसी तरीके से इसमें देखें तो बी कॉमन हो गया, तो ये फॉर्मूला दूसरा बनता है। तो ये दो फॉर्मूला जो है ये बन जाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इससे टोटल कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, सिक्स टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है, पहला सिंपल से इसको क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले से इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन वाला हो गया।
दूसरा क्या हो गया, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ए का क्यूब बी का क्यूब फाइंड करने के लिए बोल देगा। तीसरा इस कांस्टेंट की वैल्यू का क्यूब फाइंड करने के लिए बोल देगा। और चौथा ये एक्स वाला तो इम्पोर्टेंट होता ही है हर एग्जाम के लिए। और ये फैक्टराइज, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल देगा। और वेरीफाई, तो ये वाला तो आप लोग खुद कर सकते हैं, तो ये वाला तो आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर इसको वेरीफाई करके बताइएगा। ठीक है, चलिए केवल हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, ये वाला आप लोग को होमवर्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है। और सेकंड वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंड वाला भी कठिन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी 2 इम्पोर्टेंट है, बाकी 2 है जी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्यूब होगा, मैंने स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ये क्यूब होगा। ठीक है, चलिए देखिए 2x प्लस 3y का होल क्यूब है। ठीक, तो फॉर्मूला हमको ये वाला यूज करना है, चलिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें a ये है b ये है, तो a का क्यूब 2x का क्यूब हो गया। फिर उसके बाद क्या है, b की वैल्यू क्या है 3y, तो 3y का क्यूब हो गया। प्लस फिर क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y। बस कांस्टेंट का क्यूब क्या होगा 2, कांस्टेंट का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 8। वेरिएबल का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से कांस्टेंट का क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है, या 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, और ये y हो गया। और कांस्टेंट का पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 2 जा 6, और 6 2 3 जा 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, 18 एक्स वाई हो गया। ठीक, और 2x प्लस 3y। इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं नहीं, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं नहीं। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36। फिर वेरिएबल देखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, और ये अननोन वेरिएबल है, इसका ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 3 जा क्या होता है 54 होगा। फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद एक्स एक ही है, वाई कितना है वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना रहता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, वेरिएबल का वेरिएबल, सेम वेरिएबल है तो स्क्वायर कर देंगे, नहीं है तो रहने देंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक्स का क्यूब प्लस 8y का क्यूब इफ फाइंड करना था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। और x प्लस 2y क्या था 6 था, एंड x और y इक्वल टू 2 था। ऐसा ही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, हल्का फुल्का बस एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्यूब है तो हम कुछ नहीं जानते, अगर क्यूब हमको दिखाई दे दिया तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ए का क्यूब बी का क्यूब और प्लस 3ab और ए प्लस बी लिख दिया। अब क्वेश्चन में देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग ए लेते हैं, ठीक है, किसको ए लेते हैं एक्स को, और बी को हम लेते हैं 2y, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ a प्लस बी है वहाँ 6 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस 2y है, ये हो गया, क्यूब हो गया, इसका क्यूब ले लेते हैं, ये हो गया। और a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, a का क्यूब क्या हो जाएगा आप लोग का, a का क्यूब x का हो जाएगा क्यूब, और b का क्यूब क्या हो जाएगा 2y का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। और बचा ये 3, a का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है नहीं दी हुई है, तो a इंटू बी दी हुई है ना,
ये x इंटू वाई। चलिए अभी देखिए, उसको छोड़ दीजिए, पहले देखिए इस फॉर्मूले को पहले एक्सपेंड करिए। क्या हो जाएगा 3x इंटू 2y और प्लस ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी x प्लस 2y। यहाँ तक क्लियर है एकदम, कुछ नहीं किए हैं, बस हम क्या किए हैं, ये वाला टर्म है इसको हम लोग क्यूब कर दिए दोनों साइड, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, क्यूब चाहिए था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब 2y का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये y का क्यूब हो जाएगा 3 2 जा 6xy हो जाएगा और x प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, और x इंटू वाई की वैल्यू क्या क्या दी है, 2 दी है। अब जहाँ जहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, तो वहाँ वहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, जहाँ पुट करना वो पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 6 पुट कर सकते हैं, यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ एक्स वाई की जगह हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 6 पुट कर सकते हैं, और जो नहीं पुट कर सकते उसकी वैल्यू ही फाइंड करने के लिए आ जाएगी अपने आप, ठीक। ये 6 का क्यूब हो गया, और ये x का क्यूब और प्लस 8 y का क्यूब हो गया, और ये हो गया 6 इंटू 2 की 6, और ये 2 पुट कर दिए, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी 2 थी, और x प्लस वाई की वैल्यू 6 थी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब, यहाँ देख लीजिए x का क्यूब क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 ही आता है। ये x का क्यूब हो गया, और 8 y का क्यूब, और 6 2 जा 12, और इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 72 हो जाता है, ठीक है। अब इस 72 को इस साइड भेज दीजिए, यहाँ देख लीजिए क्या करना है, x का क्यूब और प्लस 8 y का क्यूब इक्वल टू 216, 72 को क्या किए यहाँ भेज दिए तो माइनस हो जाएगा 72। अब 6 में से 2 जाएगा 4, और 21 में से तो 144 आ जाएगा। बस इसका आंसर क्या आ जाएगा 144। बस यही क्लियर था, तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर से हम बता दे रहे क्या करना है, सिंपल सा ये वाला जो होगा इसका क्यूब कर देना है, क्यूब करके जो जो वैल्यू हमको पता है उसकी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट के टर्म में पुट कर देंगे, और अपने आप जिसकी वैल्यू को नहीं पुट कर पाएंगे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 105 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। 3 क्या है 105 का क्यूब फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए कि इसका क्यूब आप लोग को इजीली पता हो, ये होता है। और फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या हो सकता है, तो 5 का क्यूब क्या होता है सोचिए तब तक, जब तक हम इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 100 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, और ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी 105 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 6 जीरो ऐड हो जाएगा, 6 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, ठीक है, याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 3 जा 15, तो हो जाएगा 1500 और इंटू 105, क्लियर है। बस अब 1500 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, तो 105 इंटू 15 कर लीजिए, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 5 7 और 5 1, तो ये हो जाएगा 1575, और ये 1 प्लस 125, और 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ प्लस इसको ऐड कर लीजिए, तो क्या 5 7 हो गया, और ये 1 2 5 हो गया, तो 5 5 जा 10, 1 कैरी, 7 2 9, फिर 10, फिर 1 कैरी,
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये आपका तो आ जाएगा, हाँ ये डबल जीरो भी रहेगा ना। देखिए छोटी मोटी गलती ऐसा ही होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 0057551, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा 5267511, ये आ जाएगा इसका क्यूब। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी, शॉर्टकट तरीका तो स्क्वायर का होता है, क्यूब का नहीं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है आपका बहुत। 6 क्वेश्चन नंबर आपको खुद करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। देखिए हम 6 ही लिखने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। ये वैल्यू तो आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया हुआ है कैसे फाइंड करते हैं। 2 नहीं, 1 में बताया हुआ है। मैं बस ये वैल्यू फाइंड करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। क्यूब चाहिए, कुछ नहीं, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो इस साइड भी क्यूब कर दिए, इस साइड भी क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब 1/x का क्यूब, ठीक है, और प्लस 3 और इंटू 1/x इंटू एक्स, और x प्लस 1/x इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, x का क्यूब 1/x का क्यूब, और ये हो जाएगा x x कैंसिल, ये 3, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है, और ये 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये x का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 9 इक्वल टू 27। बस अब x का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 माइनस 9, और ये हो जाएगा 18। बस यही आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, फैक्टराइजेशन करना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन किसका करना था, 125 का x का क्यूब था, फिर उसके बाद 150 x का x स्क्वायर y था, 60 x y स्क्वायर था, और ये क्या है 8 y का क्यूब था। तो इसमें बहुत इजी तरीका है, ये दिखाई दे रहा है क्यूब के टर्म में, ये क्यूब के टर्म में, ठीक है। तो सिंपल से हम सोच लेंगे कि x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर निकलने की हो जाएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ये देखने से लग रहा है वेरिएबल में तो हम कह सकते हैं कि x का क्यूब है, लेकिन कांस्टेंट किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, तो इसको 5x हो गया, ठीक है, क्यूब। तो ये हो गया a की वैल्यू, ठीक है। और अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो लग रहा है y का क्यूब है, और ये क्या है 2y का क्यूब है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। बस अब इसी को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 5x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2y का होल क्यूब, कॉपी में वैसे ही करिएगा। अब क्या होता है फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला आप लोग को इसी का ओपन फॉर्मूला भी लर्न करना पड़ेगा, a का क्यूब b का क्यूब 3, a का स्क्वायर एक बार a पे स्क्वायर और एक बार b पे स्क्वायर, 3a b पे स्क्वायर, 3 और
ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर, बी फिर उसके बाद बी, बी का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 5x है और बी का स्क्वायर क्या है, बी का स्क्वायर है आपका 2y का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी, सिंपल से सॉल्व करके रफ पे देख लीजिए। 3 × 5 × 2, तो 3 5 से 15 इंटू, सॉरी ये 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 × 5 150। तो ये देखिए आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं एफ है 5x + 2y का होल क्यूब है। ठीक है, बस यही करना था, फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो इसी तरीके से करते हैं, मेन हम देखते हैं ये क्या है और ये क्या है और दोनों साइड लिखते हैं और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको इस तरीके से ओपन कर देते हैं और फिर लिखते हैं बाय फॉर्मूला ए का a + b का होल क्यूब का, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी लर्न होना चाहिए। ये वाला किसके लिए लर्न होना चाहिए, फैक्टराइजेशन के लिए लर्न होना चाहिए। ठीक, तो बस लास्ट वाला क्वेश्चन खुद करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलते हैं।